सफलता नहीं मिलती है। तो उसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं 8 कोर स्टेप्स। 8 कोर स्टेप्स क्या बता रहा हूं? 8 कोर स्टेप। तो मैं प्रवीण चंद्रा कानपुर से आप लोगों को बताने जा रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग में 8 कोर स्टेप्स के बारे में, जिसमें पहला स्टेप है अपना लक्ष्य निर्धारित करें। अपना जो टारगेट है, अपना जो गोल है, उसको लिखिए और उसको निर्धारित करिए। लिखिए किस तारीख को चाहिए, किस तारीख को कौन सी चीज चाहिए, किस कलर की चाहिए, इत्यादि जितना भी होता है बिल्कुल फिक्स कर लीजिए। नंबर 2 कोर, आपका जो 8 कोर स्टेप में नंबर 2 स्टेप जो होता है वो है हर सप्ताह कम से कम 5 प्लान जरूर दिखाएं। हर सप्ताह कम से कम 5 प्लान जरूर दिखाइए। 5 प्लान दिखाने का अर्थ ये होता है आपकी कंपनी का जो भी प्लान है, आपकी कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है, उसके विषय में हम लोगों से चर्चा कैसे करें, इनवाइट कैसे करें, प्रोस्पेक्ट कैसे ढूंढें, ये सारा वीडियो हमने अलग अलग बना रखा है। अब प्रोस्पेक्ट अगर आपको मिला, आप उस प्रोस्पेक्ट के पास जाके प्लान दिखाएंगे, प्रोडक्ट की जानकारी देंगे, तो ये एक टारगेट आपको रखना है कि कम से कम सप्ताह में 5 प्लान जरूर दिखाएं। कम से कम 5 लोगों से बिजनेस प्लान की चर्चा प्लस प्रोडक्ट की चर्चा जरूर करें। नंबर 3, हर महीने कम से कम 5000 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम। ध्यान दीजिएगा, डीपी नहीं, एमआरपी नहीं, 5000 बिजनेस वॉल्यूम का वर्क करें। बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है? कंपनी, जिस कंपनी में भी आप हैं वो कंपनी एक रेट रखती है एमआरपी जो डब्बे पे लिखा होता है, एक रेट है डीपी जिस पर प्रोडक्ट आपको मिलता है, और नंबर 3 होता है बिजनेस वॉल्यूम जिसपे कमीशन कंपनी देती है। वो कंपनी के प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है जो सभी टीम मेंबर्स में बांटा जाता है। उसका एक निश्चित परसेंटेज आपको मिलता है जिस भी लेवल पे आप होते हैं। तो कंपनी का जो भी बिजनेस वॉल्यूम का फॉर्मूला है उस पे अपने को दिमाग नहीं लगाना। अपने को दिमाग ये लगाना है कि कम से कम 5000 बिजनेस वॉल्यूम का वर्क हम खुद अपनी आईडी पे करें, पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम करें, और 5000 बिजनेस वॉल्यूम का ही वर्क अपनी टीम में लोगों को सिखाएं। अब आप सोचिए कि केवल 5 लोग आपकी टीम में आ गए तो आपका 25000 बिजनेस वॉल्यूम, और आपका 5000 मतलब 30000 बिजनेस वॉल्यूम। 30000 बिजनेस वॉल्यूम कमोबेश तिगुना कर लीजिए तो करीब करीब आपका माल कितने का बिक गया? 1 लाख का माल करीब करीब बिक गया। अब 1 लाख के माल बिकने पे अगर मान लीजिए 10% भी आपको मिलना है तो करीब करीब 10,000 की आमदनी स्टार्ट हो गई। तो कम लोगों में ज्यादा इनकम प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि कम से कम 5000 बिजनेस वॉल्यूम सेल्फ आईडी पे हर बंदा जो आपके साथ जुड़ता है वो जरूर करे। नंबर 3, इस बिजनेस को हमने सीखना है। अगर हम इस बिजनेस को नहीं सीखते हैं तो इस बिजनेस को हम कर भी नहीं पाते हैं। सीखने का काम इसलिए करना है क्योंकि हमने कभी जीवन में डायरेक्ट सेलिंग का नाम सुना नहीं, डायरेक्ट सेलिंग को करना कैसे है ये समझा नहीं, डायरेक्ट सेलिंग को का स्कोप क्या है इसको पता नहीं, उसके प्रोडक्ट किस तरीके के आते हैं पता नहीं, काफी कुछ जानकारी नहीं होती है। तो उस अवस्था में हमें इस बिजनेस को सीखना पड़ता है। सीखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ऑडियो सुनना चाहिए, वीडियो देखना चाहिए, किताबों को देखना चाहिए, किताबों को पढ़ना चाहिए। कम से कम 30 मिनट से 1 घंटा एजुकेशन पे जरूर लगाइए। मीटिंग सेमिनार जरूर अटेंड करिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप मीटिंग, चाहे जो मीटिंग हो चाहे फिजिकल मीटिंग हो, जितना ज्यादा आप अटेंड करेंगे उतना आपको सीखने को मिलेगा। ऑडियो जितना सुनेंगे उतना आपको सीखने को मिलेगा, वीडियो जितना देखेंगे उतना ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा। और ये कम से कम 30 मिनट से 1 घंटा प्रतिदिन करिए, जरूर से करिए, सीखने का प्रयास करिए। ये 8 कोर स्टेप में आता है कि आप प्रतिदिन ऑडियो सुने, वीडियो सुने और किताब जरूर पढ़ें। कोई ना कोई किताब आप ले लीजिए, जीत आपकी, या ऐसे बहुत सारी किताब है, रिच डैड पुअर डैड, व्यवहार, लोक व्यवहार, इस तरह के बहुत सारी किताबें हैं। आप उसमें से कोई भी 2-4 किताब लेके उसको प्रतिदिन पढ़ने की आदत डालिए। उससे नए नए आयाम आपको मिलेंगे, नई नई जानकारी मिलेगी, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। महीने के शुरुआत में बिजनेस में एक्टिव व आगे बढ़ने वाली अपनी अपलाइन के साथ परामर्श करें। यह भी 8 कोर स्टेप में आता है
कि अपने अपलाइन के बराबर टच में रहे और उनके साथ काउंसलिंग करते रहे। आपको दिखाई नहीं देता है कि नीचे टीम में किस तरीके से क्या काम हो रहा है, उसके लिए ये सिस्टम कहता है कि आप अपने अपलाइन के संपर्क में रहे। अपलाइन ऊपर बैठा है, उसको आपकी टीम पे नजर है, आपकी टीम में कहां कहां क्या गड़बड़ियां हो रही हैं, आपकी टीम में कौन ऐसा बंदा है जो हाई रिक्रूट कर रहा है, कौन सा ऐसा बंदा है जो बिजनेस वॉल्यूम अच्छा ला रहा है, कौन सा ऐसा बंदा है जिसको सेल्स टेक्निक बहुत बढ़िया पता है, कौन सा ऐसा बंदा है जो बेचने में माहिर है, तो उनको दिखाई देता है। तो वो आपको गाइड कर सकते हैं, आपके साथ काउंसलिंग कर सकते हैं कि भाई इस बंदे के साथ इस तरीके का व्यवहार करिए। जो बंदा रिक्रूट ज्यादा कर सकता है, हो सकता है कि वो सेल ज्यादा ना कर सके। जो बंदा ज्यादा सेल कर पा रहा है, हो सकता है उसका रिक्रूटमेंट जीरो हो। तो ये काउंसलिंग जब उनके साथ बैठ के आप करेंगे तो आपकी टीम के विषय में एक एनालिसिस, एक शॉर्ट एनालिसिस आपको पता चल जाएगा और महीने की शुरुआत में ये काम कर लेने से आपका काम आसान हो जाता है। नंबर 6, जवाबदेह और काम को निरंतर करने वाले बने। इस सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है। जब आदमी का काम चल रहा होता है तो बोलता है कि मैंने किया मैंने किया मैंने किया, और जब काम थोड़ा भी डाउन होता है तो वो तुरंत ब्लेम लगाना शुरू कर देता है। मेरी टीम गलत चल रही है, मेरे अपलाइन ने गलत गाइड कर दिया, उस ट्रेनिंग सेमिनार में गए वहां गलत हो गया, कंपनी ने ये प्लान चेंज कर दिया इसलिए ऐसा हो गया, कंपनी के प्रोडक्ट में ये गड़बड़ी आ गई इसलिए ऐसा हो गया। तमाम एक्सक्यूज वो निकालने का प्रयास करने लगता है। तो ये सब आपको नहीं करना है, ये सब अच्छे लीडर्स की निशानी नहीं होती है। अच्छा लीडर काम के क्रेडिट को भी अगर लेता है तो अगर काम नहीं हो रहा है तो उसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत डालिए। कोई भी सेमिनार है, कोई भी मीटिंग्स हो रही है, उसको ऑर्गेनाइज करना है तो लोग बगले झांकते हैं, बोले वो कर लेगा हम बैठ जाएंगे। खुद करने की आदत डालिए। जब तक आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं तब तक आपका काम बहुत ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। और दूसरा, निरंतर करिए। आज करेंगे 10 दिन तक नहीं करेंगे, 10 दिन करेंगे 20 दिन नहीं करेंगे, इससे काम नहीं चलेगा। अगर हम लोग रोटी पर डे खाते हैं, नहाते पर डे हैं, ब्रश रोज करते हैं तो काम भी प्रतिदिन करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप जुड़े हैं तो प्रतिदिन काम करने की आदत डालिए। ये हमारा था 6ठा। अब 7वां, सीखे सिखाएं और डुप्लीकेट करें। सीखें सिखाएं और डुप्लीकेट करें। तो ये डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? इस बिजनेस में हम क्या जानते हैं ये हम लोगों को सिखा सके, उनको डुप्लीकेट कर सके, उनको अपने जैसा बना सके, जिससे कि मेरे जैसा उनको बोलने आ जाए, मेरे जैसा उनको समझाना आ जाए। ये डुप्लीकेशन का व्यापार है। जितने ज्यादा डुप्लीकेट्स आप तैयार कर देते हैं उतना ज्यादा आपका काम होता है। और 8वां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लीडरशिप क्वालिटी। अगर आप अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कर ले जाते हैं तो आपको इस बिजनेस में कोई भी डिफीट नहीं दे सकता। तो लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है कि हम टीम को लीड करना सीख जाएं। हम कोई भी काम जो उनको चाहते हैं कि वो करें वो पहले करके दिखा दें। टीम को मोटिवेट करना ये लीडर का काम होता है। टीम को दिशा दिखाना ये लीडर का काम होता है। कोई भी ऐसा ऑफर आता है या कोई भी इस तरह की बात होती है तो टीम को सही जानकारी देना, मीटिंग्स के बारे में, सेमिनार्स के बारे में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, ये लीडरशिप क्वालिटी होती है। बिजनेस वॉल्यूम 5000 का हम उपदेश दे रहे हैं, पहले खुद करके दिखा दीजिए कि मैंने कर दिया, अब तुम लोग इस काम को करो। ई सब खुद नहीं कर पा रहे, लोगों को उपदेश दे रहे हैं। नहीं, लीडरशिप क्वालिटी का मतलब पहले खुद सीख लीजिए फिर लोगों को सिखा दीजिए। लीडरशिप क्वालिटी पहले खुद करिए। लीडरशिप, लीडर का मतलब ही होता है हु लीड्स, जो लीड करता है, जो आगे बढ़ के मोर्चा संभालता है, हु इज दैट इज लीडर। तो 8 कोर स्टेप में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। नंबर 1, अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए। नंबर 2, कम से कम 5 प्लान जरूर दिखाइए सप्ताह भर में। नंबर 3, हर माह 5000 से अधिक की रिटेलिंग जरूर करिए। नंबर 4, ऑडियो सुनिए, वीडियो देखें, बताई गई किताबों को 30 मिनट प्रतिदिन जरूर देखें। नंबर 5, महीने की शुरुआत में बिजनेस में एक्टिव वो आगे बढ़ने वाली अपनी अपलाइन के साथ परामर्श करें। नंबर 6, जवाबदेह और काम को निरंतर करने वाले बने। नंबर 7, सीखें सिखाएं और डुप्लीकेट करें। और नंबर 8, लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करें।